Hello everyone, welcome to my channel. This is a topic of your physiology. We will study how heart pumps the blood, what is the work of a heart. You will come to know that heart is not responsible for feelings and emotions. And whatever we say, but heart is not responsible for your feelings. Heart is only there in your body for pumping the blood. We will study from textbook because यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अगर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तो यू विल गेन मैक्सिमम मार्क्स. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट विच इज गिवन इन योर शंभुलिंगम बुक. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ डज द ब्लड एंटर्स द हार्ट. Deoxygenated blood enters the heart and oxygenated blood escape the heart. Okay, so this is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. The deoxygenated blood enters your heart from superior vena cava and inferior vena cava. अब सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके डिवाइड होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में. तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ चले गया, हमारे पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में. राइट पल्मोनरी आर्टरी आपकी जाएंगी राइट लंग में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपकी जाएंगी लेफ्ट लंग में. लंग्स में क्यों गई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ब्लड लेके आपका जो आर्टरीज है लंग्स में चले गए. लंग्स में क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है. गैशियस एक्सचेंज क्या होता है कि जो अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा. ये लंग्स में होता है. लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया. अब ये वापस आएगा हमारे हार्ट में. ठीक है, क्योंकि हार्ट ही पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में. ठीक है, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड कर दिया, उसे ऑक्सीजन रिच बना दिया. अब ये आएगा हमारे हार्ट में वापस. तो हार्ट में आने के लिए ये आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू. पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आता है हमारे हार्ट में. हार्ट में भी पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, देन फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट विल एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, अब ये एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, अब वेंट्रिकल से पंप होके पूरा बाहर जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में अयोटा के थ्रू. ये अयोटा है, इसके थ्रू आर्टरीज पूरी जॉइन होती है अयोटा में और पूरा सिस्टम में हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होता है. अंडरस्टूड. अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है, ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा है, ये पल्मोनरी हमारी आर्टरी है. पल्मोनरी आर्टरी आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी. ऑल द आर्टरीज इन द बॉडी कैरीज oxygen rich blood except for one, that is pulmonary artery. Pulmonary artery carries the oxygenated blood. ठीक है, सेम हियर पूरा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चले गया, अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू. अगेन पल्मोनरी वेन इज अ एक्सेप्शन. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट. हियर यू विल नोटिस दैट समथिंग, दिस गेट लाइक स्ट्रक्चर इज गिवन हियर. Why? What is this gate like structure? ये गेट लाइक स्ट्रक्चर है हमारे वेल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स. ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, तो इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स. अब ये वेल्व्स खुलते हैं, ब्लड आता है नीचे और ये वेल्व्स बंद हो जाते हैं. क्यों? अगर ये वेल्व्स बंद नहीं होंगे तो जब यहाँ पंपिंग होगी, जब ये प्रेशर लगेगा तो ये ब्लड वापस ऊपर जाने के चांसेस है. ठीक है, इसलिए ये बंद हो जाते हैं वेल्व्स. एज सुन एज द ब्लड कम्स डाउन द वेल्व्स आर क्लोज्ड. वेल्व्स बंद हो जाएंगे तो पंप अगर होगा तो ये जो ब्लड है ये ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, वेसल्स में जाएगा. ओके, जहाँ राइट प्लेस है उसकी वो वहाँ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. तो ये जो वेल्व है हम इसे बोलते हैं, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ट्राइकस्पिड, और ये बाइकस्पिड वेल्व है. अब ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसको ऐसे इस वाले डायग्राम में देखोगे तो इसके ऐसे कस्प है. कस्प मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो 3 कस्प है, ये खुल जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 2 लीफलेट टाइप स्ट्रक्चर है. अंडरस्टूड. सेकेंडली यहाँ पे भी आपको यहाँ पे वेल्व्स दिखेंगे. पल्मोनरी वेल्व यहाँ पे
सेमी लूनार वेल्व्स बोलते हैं जिसे। यहाँ पे भी वेल्व्स दिखेंगे, क्योंकि एक बार जब ब्लड ऊपर चले गया तो ये बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो हार्ट में। अंडरस्टूड? अब यू विल नोटिस वन मोर थिंग, दैट इज़ कि ये जो मसल है, ये कार्डियक मसल जो है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक है। ऊपर तो इतनी थिक नहीं है बट नीचे थिक है। वाई? दिस इज़ बिकॉज यहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ज़्यादा प्रेशर से वो पंप करती है, जितना ज़्यादा मसल रहेगा उतना ज़्यादा पंपिंग होगी। और यहाँ पे हमें पंपिंग इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में ब्लड को हमें पहुँचाना है, फुल बॉडी में, फ्रॉम लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब टिल द ब्रेन। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से पंपिंग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ के मसल ज़्यादा थिक है। सबसे ज़्यादा थिक मसल यू विल फाइंड हियर, ओनली इन दिस पार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल के मस्कुलेचर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई आपको वाइवा में भी पूछ सकता है, ठीक है? सो रिमेंबर। अब व्हाट हैपन इज व्हेन एवर द ब्लड कम्स डाउन द वेल्व्स गेट क्लोज्ड। हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे 2 हार्ट साउंड है, लब, डब, ठीक है? जब ये वेल्व्स क्लोज होते हैं तब ये आपके हार्ट साउंड्स आते हैं। हार्ट साउंड्स मैं आपको आगे वाले सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगी, ओके? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इफ़ यू आर, इसमें मैंने आपको इस हार्ट के डायग्राम में आपको सब समझा दिया। वेन एवर अ क्वेश्चन कम्स CVS, डू मेक दिस डायग्राम। ये डायग्राम बनाओगे, यू विल स्कोर मोर मार्क्स। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये ऐसा नहीं होता है कि पहले एट्रियम से ब्लड नीचे आया तो ये वाला पहले प्रेस हो, मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर ये ऊपर जाएगा। नहीं, हार्ट का आप कभी 3D एनिमेशन में वीडियो देखें तो ये एक साथ पंप होता है। ये जो नीचे वाला वेंट्रिकल्स है, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ पंप होते हैं, ओके? एक साथ पंप होते और एक साथ रिलैक्स होते, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते, एक साथ रिलैक्स होते, ठीक है? तो जब वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल का ब्लड जाता है लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है बॉडी के सिस्टम में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ओके?